आर्ट के माध्यम से लोगों की हीलिंग भी करती हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पे बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर पे अपनी अपनी क्षमताओं में रेकी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इंडिया में, इंडिया से बाहर। तो आज हम उन सभी लोगों को, उन सब की एफर्ट्स को, उन सब के कंटिन्यूस कमिटमेंट को आज हम सेलिब्रेट करेंगे। जिस श्रद्धा से, जिस एनर्जी के साथ सभी लोगों ने रेकी को आगे बढ़ाया है दुनिया भर में, आज हम उसका सम्मान करेंगे। पंक्तियाँ गीत में सुनाऊंगी। गुरु की महिमा क्या है? गुरु की महिमा गाओ गाओ, अनंत आशीष पाओ पाओ। गुरु की महिमा गाओ। तो गुरु अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाले वो महान, मैं कह सकती हूँ महान पुरुष है या नारी है, हमें वो सच्चा रास्ता दिखाते हैं और हमें वो ज्ञान की तरफ ले जाते हैं कि हम कौन हैं। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं, मन भी नहीं। सिर्फ आत्मा का ही उद्धार कैसे किया जाए, तो रेकी का इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान मेरी दृष्टि से है। और रेकी सीखने और सिखाने दोनों ही बहुत लाभदायक है। जो रेकी सीख रहा है उसको भी लाभ है और जो सिखा रहा है उसको तो और भी ज़्यादा लाभ है। तो मैं इतना ही कहकर कहूँगी कि रेकी महान है, सबको रेकी सीखनी चाहिए। जैसे गुरु जी कहते हैं घर घर रेकी, मैं कहती हूँ विश्व में, विश्व कल्याण के लिए रेकी का स्थान इतना महत्वपूर्ण है। तो आप सब और हम सब मिलकर हमारे गुरु की जो इतनी सुंदर जो इन्होंने एक कल्पना की है उसको हम कैसे साक्षात उसको कैसे कर सकते, कर्म में उतार सकते, तो उसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी को नमस्कार करता हूँ। रेकी मास्टर साहब हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। देवी और सतगुरु, ये हमारा बड़ा परम सौभाग्य है कि इस जीवन में हमें ऐसे गुरु माँ और गुरु जी मिले। ये ऐसे ही नहीं हम जुड़े, कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से जुड़ते हैं। हम पढ़े लिखे हैं, ऐसे ही जुड़ते हैं। मैं आपको एक सच्ची बात बताना चाह रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी में घटी कि आज से 50 साल पहले मैंने हिंदुस्तान टाइम्स का एक न्यूज़ पढ़ा। उसके अंदर था कि एक अमेरिकन लेडी आई है, उसको ब्रेस्ट कैंसर है और वो ठीक हो गई है बिना दवाई के, बिना उसके। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल। 50 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। हाँ, तो उसमें डॉक्टर साहब का एड्रेस दिया हुआ था करोल बाग का। तो मैं डॉक्टर साहब के पास पहुंचा तो इन्होंने मुझे उस लेडी से मिलाया। तो उस लेडी को मैंने पूछा तो उसने कहा यस आई हैव हैड दिस प्रॉब्लम बट नाउ आई एम ओके। तो उस वक्त मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब आपने क्या जादू किया, ये कैसे हो सकता है, नामुमकिन है, बिना दवाई के। आज सिर दर्द होता है तो गोली लेनी पड़ती है और इतना बड़ा कैंसर आपने पेशेंट कर दिया, अमेरिका से आई है। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि भगवान कभी भी हमें बीमार नहीं भेजता, कभी कोई रोग नहीं देता। बहुत मिराकुलस है। और आप पद्मश्री है। आने वाले 26 जनवरी 2025 को भाई साहब का पद्मश्री पक्का है। आप सबसे प्रार्थना करता हूँ रेकी की ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि 13 बड़े बड़े लोगों ने, जिसमें एमपी है, मिनिस्टर है, उन्होंने आपका नॉमिनेशन ऑलरेडी कर दिया है। और जो कमेटी है उनका ऐसा ओपिनियन है कि यू शुड गेट डायरेक्टली पद्म भूषण, वाई पद्मश्री। थैंक यू। जितने भी साधक हैं आज हमारे शर्मा जी के मार्गदर्शन में बैठे हुए हैं। आप तारीफ कर रहे थे हमारी
निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं कि स्वामी जी सच्चे संत हैं, तो संत की कोई भेद से कोई नहीं होता। संत एक विचार है, और मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुभव है कि अगर वो कहीं विचार है तो हमारे शर्मा जी में और उनकी धर्मपत्नी में। वास्तव में जिस तरीके का मार्गदर्शन आप लोग करते हैं, चाहे हमारी डॉक्टर सविता बहन जी हैं, हमारे इनके शर्मा जी हैं, आप इतने, हमारी चूंकि सनातन अंधविश्वास का नाम नहीं है, पूरी तरह वैज्ञानिक है, जो त्रिविध विज्ञान पर आधारित है। पहला भौतिक विज्ञान जो भौतिकता के बारे में ज्ञान कराता है, कैसे हमारा व्यवहार हो, कैसे आचरण हो। दूसरा जीव विज्ञान है, जो जीव के बारे में ज्ञान कराता है, हम कौन हैं, आप कौन है, पशु पक्षी कौन है, जीव जंतु कौन है। और तीसरा है ब्रह्म विज्ञान, जो ब्रह्म के बारे में साक्षात्कार कराता है। लेकिन इस बीच में, इस त्रिविध विज्ञान के बीच में कहीं ना कहीं पाखंड आ जाता है, और उस पाखंड को खत्म करने के लिए अनेक एक से एक महापुरुष पैदा हुए। चाहे महर्षि दयानंद का नाम लीजिए, चाहे पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का नाम लीजिए, अनेक। और उस कड़ी में अगर किसी का नाम आता है तो इनके शर्मा जी का नाम आता है। महाराज उत्तर देते हैं, ऐसे हो जिसके अंदर सबके गुण हो, उसे मरने की आवश्यकता नहीं होती, वो जहां होता है वहीं स्वर्ग निर्माण कर दिया करता है। आज हम इस गुरु पूर्णिमा पर आप दोनों की बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं, दीर्घायु की कामना करते हैं, स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। और ये है जिसमें ये अपने आर्ट के माध्यम से लोगों की हीलिंग भी करती हैं। इनके आर्ट वर्क्स में ये अपने रेकी सिंबल्स का जोड़ दिया है, और विश्व में अभी तक किसी ने इस काम को नहीं किया है। और मेरी कोशिश है कि जहां मैं नहीं पहुंच सकती वहां मेरी पेंटिंग्स पहुंच जाएं, और लोग उसको वहां टांग के देख के वो हील हो जाएं।